एक समय की बात है दोस्तों। एक बार भगवान भक्त नरसिंह मेहता जी मंदिर गए हुए थे और उस मंदिर में उन्हें कुछ भिखारी मिलते हैं और वो भिखारी उनसे कहते हैं, भगवान के नाम पे हमें भोजन करा दो, 2 दिनों से हम भूखे हैं। नरसिंह मेहता जी बहुत ही करुणावान भक्त थे। वह भगवान श्री कृष्ण के नाम पर अपना सब कुछ पहले से ही दान कर चुके थे। उन भिखारियों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। नरसिंह मेहता जी जानते थे कि पुरुष की मूंछ उसकी मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, इसलिए वह अपनी मूंछ को साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं और वह साहूकार बदले में उन्हें कुछ पैसे दे देता है। नरसिंह मेहता उन पैसों को उन भिखारियों को दे देते हैं। वो भिखारी पैसे पाकर बहुत संतुष्ट होते हैं और वो भरपेट भोजन करते हैं। एक व्यक्ति को पता लगता है कि मूंछ गिरवी रखकर धन कमाया जा रहा है और वह साहूकार के पास अपनी मूंछ गिरवी रखकर धन बटोरने के लिए जाता है। वह साहूकार उस व्यक्ति से कहता है, अपनी मूंछ का एक बाल दो। वह व्यक्ति अपनी मूंछ का एक बाल तोड़कर उस साहूकार को दे देता है। साहूकार कहता है, ये बाल टेढ़ा है, सीधा बाल दो। व्यक्ति जितनी बार अपने बालों को तोड़कर उस साहूकार को देता, साहूकार उतनी बार उसमें कमी निकाल कर वापस कर देता। धीरे धीरे उस व्यक्ति का धैर्य जवाब देने लगता है। उसे पीड़ा होने लगती है और उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। वह व्यक्ति साहूकार से कहता है, मुझे पीड़ा हो रही है और मेरे आंख से आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन आपको मुझ पे दया नहीं आती। साहूकार उस व्यक्ति पर हंसने लगता है और कहता है, नरसिंह मेहता भी अपने मूंछ का बाल मेरे पास गिरवी रखने आया था। मैं बार बार उसके बालों में कमी निकालकर उसे मना कर देता, लेकिन वह हार नहीं माना। उसके आंख से आंसू तक आ गए। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन उसके साहस को देखकर मैं तो क्या, मेरे जगह पर भगवान भी होता तो उसे पैसे दे देता। मैंने नरसिंह मेहता को पैसे भी दे दिए और उसने मेरे सामने ही उन पैसों को गरीबों में बांट दिया। नरसिंह मेहता के मूंछों की कीमत तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे मूंछ इस काबिल नहीं कि उसके 1 कौड़ी भी दिए जा सके। उस व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत लज्जा आती है और वह नरसिंह मेहता के करुणा और प्रेम को नमस्कार करके वहाँ से चले जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि भगवान मुझ में, आप में और सभी में हैं, तो ढेर सारे धन मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारे में दान करने से क्या लाभ होगा। दान उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। यदि भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दान कर सकें, तो दान ज़रूर करिए दोस्तों। आज दान किए रहेंगे तो कल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, और कल ही क्या, आपको अपने किसी भी जन्म में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वरना कौन जानता है कि कल हम राजा होंगे या भिखारी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।